हरिओम। अनुभूति और प्राप्ति ये दोनों में बहुत भेद होता है। और अनुभव जो होता है वो सिर्फ करने से नहीं आता, वो सुनने से और पढ़ने से और हमारी पुरानी स्मृतियों से भी आता है। तो अनुभव अगर आपको हो रहा है किसी चीज़ का, तो पहले ये चीज़ देखिए कि अनुभव जो हो रहा है आपको, क्या वो पूर्ण रूप से आपको उस जगह पे लेके जा रहा है जिस जगह पे आपने सुना है, या आपने जहाँ से ये ज्ञान अर्जित किया है वहाँ आपको पूर्ण रूप से लेके जा रहा है। क्या आधा अधूरा अगर आपको अनुभव हो रहा है तो वो देखिए, और अगर आपको पूर्ण अनुभव हो रहा है तो वो देखिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अष्टांग का रास्ता है वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि मोक्ष। तो जो साधक ये कहते हैं कि उनको बहुत जल्दी इनलाइटमेंट हो गया है या बहुत जल्दी मेरे को किसी चीज़ का अनुभव हो गया है, तो आप अक्सर ये चीज़ देखेंगे कि उनको जो चीज़ों की अनुभूति होगी वो ध्यान की चीज़ों में होगी, और वो सीधा ध्यान की चीज़ों पे अनुभव करके ये चीज़ बोलेंगे कि हमने ये ध्यान किया है, हमने वो ध्यान किया है, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया है। ठीक है, लेकिन ये जो ध्यान का जो हिस्सा है ये आया कहाँ से है? ये आया तो अष्टांग के रास्तों से ही है ना। कि आपका जो शरीर है जब वो एक रूपी होने लगेगा, और जो आपके शरीर की जो इंद्रियां हैं वो एक रूपी होने लगेंगी, तब आप ध्यान घटित करेंगे अपने शरीर के अंदर में। लेकिन आप अपनी इंद्रियों को एक तरफ रख के और सिर्फ ध्यान के ऊपर काम करने लगेंगे, तो आप अनुभव करते हैं उन सब चीज़ों का जिनके बारे में आपने सुन रखा है, चाहे मेरे से सुना है चाहे किसी और से सुना है, लेकिन अनुभव ही होता है, प्राप्ति किसी चीज़ की नहीं होती। तो जो प्राप्ति होती है वो बिल्कुल विपरीत चीज़ है, और अनुभव होना एक विपरीत चीज़ है। जैसे कई लोग तंत्र के सिद्धांतों को बीच से उठाकर प्रैक्टिस करने लगते हैं और उनको अनुभव होने लगता है। वो कहते हैं कि हमें अनुभव होने लगा है करके, लेकिन वो किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं करते, और वो किसी भी चीज़ को इतने अच्छे से जानते नहीं हैं, और कहीं भी वो पहुंचते नहीं हैं। आखिरी में वो ख़त्म हो जाती है और फिर से उनकी वैसी ही ज़िंदगी शुरू होने लग जाती है। ऐसे ही ध्यान के साथ में होता है कि ध्यान की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विधियां हैं, और साधना की बहुत सारी विधियां हैं, आपको बताई जाती हैं। लेकिन आपकी ना जीवन शैली वैसी है, ना आपकी रूपरेखा वैसी है वो उस दिशा में जाने लायक। तो आप अगर उन सब चीज़ों को अगर करते भी हैं तो आपको अनुभूति होती है, सिर्फ प्राप्ति किसी चीज़ की नहीं होती। ऐसे ही चलता रहता है आदमी जब तक पूर्ण रूप से किसी चीज़ को नहीं समझता। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ख़ासकर हिंदुस्तान में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम किसी चीज़ की हम शक्तियों के बारे में देखते हैं, या शक्तिपात आदमी के बारे में देखते हैं, या हम कोई ऐसी चीज़ को देखते हैं जो बीच से उठाई गई है। जैसे ध्यान है, ध्यान को मैंने आपको बताया अष्टांग के रास्ते में बहुत से चरणों के बाद में ध्यान की बारी आती है, और साधक सीधा ध्यान पे इंटरेस्ट रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ध्यान में आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने विचारों के ऊपर जीतना है, और आपका ध्यान लग गया और आपको आत्म साक्षात्कार हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ साधक अपने आप को ही धोखे में डालता है, और इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। आपको ये चीज़ देखना होगा कि कहाँ से आ रहे हैं। अब कल की डेट में अगर ये चीज़ बोलें कि अमेरिका में अष्टांग को या योग की उत्पत्ति अगर अमेरिका में हुई है, तो अमेरिका की नस्लों में वो उसकी छवि दिखनी चाहिए, या अमेरिका की धरती पे वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए जो चीज़ें अष्टांग को फॉलो करने के बाद में, या उस पे चलने वाले लोगों ने छोड़ी है, या वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद में जो उनके जाने के बाद में भी वो छवि दिखती है।
ऐसा तो कुछ दिखता नहीं। अगर हम अभी आज मान लें कि अमेरिका में उत्पत्ति हुई है या बुद्ध की और पतंजलि की जो जन्म स्थली है वो अमेरिका है, मान लो, उसमें क्या होगा? होना तो कुछ नहीं है। आप ऐसे ही अगर ध्यान की किसी एक विधि को उठा के अगर आप करते हैं और आपने अपनी जीवन शैली में और अपने शरीर में और अपनी चेतना में और अपने शक्तियों पे अगर आपने काम नहीं किया है तो आप ऐसे ही भटकेंगे। आप भी ऐसे ही मान लेंगे कि हाँ शायद बुद्ध अमेरिका में पैदा हुए होंगे। मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बताया। जो किताबें आपके पास में अभी हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलत हैं, लेकिन वो जो किताबें हैं और वो जो प्रैक्टिस है, वो सारी जो चीज़ें हैं, उनमें अगर कोई चीज़ की त्रुटि हो गई या कोई चीज़ छूट गई है उसके अंदर में, तो आपको वो चीज़ समझना होगा। प्राप्ति अगर आपको किसी चीज़ की हो रही है तो अलग चीज़ है, और प्राप्ति करने के बाद में भी यात्रा बंद नहीं होती। प्राप्ति करने के बाद में भी लोग भटकते हैं, सिद्धिपात लोग भी भटक जाते हैं। इसकी भी कथाएं हैं, इसकी भी किताबें हैं, इसके बारे में भी साधक को जानना चाहिए। ध्यान को सीधा उठा के अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसके लिए इतना परिपक्व होना पड़ेगा कि आपको सारी चीज़ों आपके हाथ में होंगी तभी होगा। अर्जुन के बारे में अगर आप गीता देखते हैं तो अर्जुन के बारे में योद्धा था वो। अर्जुन अपने काम में निपुण था, लेकिन उसके बाद में भी भगवान को उसको बताना पड़ा कि कैसे क्या होता है और कैसे क्या नहीं होता। मैं गीता के बारे में आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं अगर आपको गीता बता रहा हूँ और मैं आपको अगर गीता सुना रहा हूँ और गीता को मैं अगर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो वैसे ही होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पहाड़ में एक फूल खिला हुआ है और मैं कभी उस पहाड़ पे नहीं गया। ऐसे ही हो रहा है अभ्यास में। अगर आप 20 से अभ्यास उठा के कर रहे हैं और जितनी भी अनुभूति ध्यान के प्रसंग में अगर आपको इन सारी चीज़ों को लेके या इन सारी चीज़ों को जाने बिना अगर आप नहीं करोगे और आपको अनुभूति होगी, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म होगा। ब्रह्म होगा ज्ञान का, ब्रह्म होगा आपको विद्या का, और ब्रह्म होगा आपको उन सारी चीज़ों का जो किसी और का विनाश नहीं करेंगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके समय का, आपकी तपस्या का और आपकी एकाग्रता का विनाश करेगी। तो शरीर के ऊपर काम करिए, अपने चित्त के ऊपर काम करिए, फिर ध्यान के ऊपर काम करिए। इसके लिए पूरे रास्ते से मेरा ये कहना है कि आप सारी चीज़ें वहीं से शुरू करिए जहाँ से वो शुरू होती हैं, बीच से मत उठाइए। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी। हर हर महादेव।